नमस्कार दोस्तों, जय मां शारदा क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार और वर्ण विचार में पढ़ रहे थे व्यंजन। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए थे। स्पर्श के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन पढ़ने वाले हैं भाई? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने पर मुख से अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा अधिक खर्च होती है, उनको कौन से वर्ण कहा जाता है भाई? ऊष्म। वहीं हम बात करें इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जो मुख के अंतस्थ भाग से बोले जाते, उच्चारित किए जाते हैं, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। चलिए, पहले हमने कौन से पढ़े थे? हम पढ़ रहे थे क्या? व्यंजन। क्या पढ़ रहे थे भाई? व्यंजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन पढ़ रहे थे। अरे कलर कम दिख। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन। चलिए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। पहला व्यंजन कौन सा होता है? स्पर्श। दूसरा कौन सा होता है? अंतस्थ। कौन सा होता है भी? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है भी? ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। स्पर्श हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले किसकी? अंतस्थ की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन की बात करने वाले हैं। तो अंतस्थ में देखते हैं दूसरा जो व्यंजन है जिसका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है भाई? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन होगा। कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जो व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो मुख के अंतस्थ भाग से बोले जाते हैं, उनको कौन से व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कौन से व्यंजन कहा जाता है भाई? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से 4 होते हैं? देखिए, पहला कौन सा होगा? य। दूसरा होगा ल। तीसरा होगा व। य र ल व। क्या हो जाएगा भाई? य र ल व। ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। इसके भी कितने प्रकार होते हैं भाई? इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार रहेंगे? 3 प्रकार। कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो होता है अर्धस्वर। कौन सा होता है भाई? अर्धस्वर। एक होता है अर्धस्वर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लुंठित या प्रकंपित। कौन सा होता है भाई? प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित। कौन सा होगा? प्रकंपित या लुंठित होगा। प्रकंपित या लुंठित होगा। तीसरा कौन सा होगा? पार्श्विक। कौन सा होगा? पार्श्विक होगा। कौन सा होगा भी? पार्श्विक। तो 3 प्रकार का होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन सा होता है भाई? अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित, पार्श्विक। अब देखते हैं इनमें कौन सा लुंठित होता है, कौन सा पार्श्विक होता है। तो यहाँ पर देखिए, अर्धस्वर में आते हैं य और व। कौन से आते हैं भाई? य और व। य और व कौन से कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे भाई? अर्धस्वर। र को क्या कहेंगे? लुंठित कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? लुंठित या प्रकंपित। और ल जो बच गया उसको क्या कहेंगे हम? पार्श्विक। क्या कहेंगे? पार्श्विक। ल क्या कहलाएगा? पार्श्विक कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अर्धस्वर क्यों है? क्योंकि अर्धस्वरों से निर्मित है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। प्रकंपित लुंठित क्यों होते हैं? कि इस वर्ण को बोलने पर क्या होता है कि जो हमारी जीभ है वो लुढ़क जाती है, इसलिए इनको लुंठित कहते हैं। और झंकृत होती है, इससे प्रकंपन उत्पन्न होता है, कंपन होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित कहते हैं। पार्श्विक क्या है? जिनको बोलने पर मसूड़ों के पास से ध्वनि बाहर निकल जाती है, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? पार्श्विक कहलाते हैं। तो अंतस्थ वर्ण जो है हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। कौन कौन से? य र ल व। अंतस्थ व्यंजनों का हिंदी में क्रम भी क्या रहेगा? य र ल व। इसके प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भी? 3 प्रकार होते हैं। अब नंबर 3 बात करते हैं कौन से? ऊष्म व्यंजन। कौन से होंगे भाई? ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। तीसरे कौन से होंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने पर मुख से अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर आए उनको हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? देखिए, तीनों प्रकार के से, से, से और एक हो जाएगा है। अब इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये है, इसको हम क्या कहेंगे? इस वाले वर्ण को क्या कहेंगे? तालु। ये कौन सा से हो जाएगा भाई? तालु से हो जाएगा। कौन सा से हो जाएगा? तालु से। इस वाले जो से है इसको क्या बोलेंगे हम? मुर्दा से। कौन सा से बोलेंगे? मुर्दा से। ये मुर्दा से हो गया। ये वाला से है जिसको कौन सा से बोलेंगे? दंत से। और ये है, इसको क्या बोलेंगे? काकल्य। क्या बोलेंगे भाई? काकल्य। ये काकल्य ध्वनि है। ये कौन सी ध्वनि है? काकल्य ध्वनि है। ये मुर्दा भाग से उच्चरित होते हैं। ये मूर्धा भाग से उच्चरित होता है। ये तालु भाग से उच्चरित होता है। ये दंत भाग से उच्चरित होता है और ये काकल्य भाग से उच्चरित होता है। तो ये किसके आधार पर थे भाई? ऊष्म व्यंजन के आधार पर। आपसे सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन से होते हैं? तीनों प्रकार के से और है। क्या कहलाएंगे? आपके ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारे क्या हुए? व्यंजन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है? संयुक्त अक्षर। क्या है भाई? संयुक्त अक्षर। क्या होगा? संयुक्त अक्षर। क्या होगा? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षरों की संख्या भी कितनी होती है? 4। संयुक्त अक्षर पहले बात कहते किसे हैं? देखिए किससे बना है। पहले हम इसके क्या करते हैं भाई? टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। क्या हो जाएगा? समय प्लस युक्त प्लस अक्षर। सम प्लस युक्त प्लस अक्षर क्या हो जाएगा? संयुक्त अक्षर। सम क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। सम क्या है? यहाँ पर उपसर्ग होगा। और यहाँ पर सम प्लस युक्त में संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी भाई? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और युक्त और प्लस अक्षर में कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब संयुक्त क्यों? क्योंकि समान रूप से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? संयुक्त वर्ण बोलेंगे। संयुक्त वर्ण कहेंगे। अब संयुक्त वर्ण है कौन कौन से, वो देख लेते हैं। संयुक्त वर्णों में आते कौन कौन से वर्ण हैं, उनकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वर्णों में कौन कौन से आएंगे। एक आएगा आपका च, एक आएगा त्र, एक आएगा क, एक आएगा स्त्र। ये क्या है भाई? आपके क्या है? ये आपके कौन से वर्ण कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे आपके संयुक्त वर्ण। अब ये कैसे बने ये देखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर ये कौन से हो जाएंगे भाई? चारों संयुक्त हो जाएंगे। अब चलिए इनका हम करते हैं निर्माण। क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। कैसे बने देखिए। ये क और क के बाद में क्या आ जाए? से। क के बाद में क्या आ जाए? से। ठीक रहा। क के बाद में क्या आ जाना चाहिए भाई? से। क हलंत और से। तो ये क्या बन जाएगा? कस। इसको क्या बोलेंगे हम? संयुक्त, क्योंकि कैसे और किससे बना है? तय से बना है। त्रय की बात करें, ये किससे बना? तय से और रे से बना है। ये किससे बना है भाई? जैसे और ये से बना है। ये किससे बना है भाई? तैसे और रे से बना है। किससे बना है भाई? तैसे और रे से। एक रूप और होता है इसका, एक रूप। ये तो सामान्य रूप था, एक रूप भी बनता है इसका। तो वो देखते हुए एक रूप कौन सा बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो रूप बनेगा नेक्स्ट दूसरा वाला, वो बनेगा ये बनेगा क हलंत से और ए। इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा? हलंत तय, हलंत रे और यहाँ पर ए आ जाएगा। हलंत जय और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हलंत और बाद में क्या आ जाएगा? ये। यहाँ पर देखिए से हलंत, रे हलंत और बाद में क्या आ जाएगा? ए। बाद में क्या आ जाएगा भाई? ए आ जाएगा। तो ये कौन से वर्ण हुए भाई?
संयुक्त। क्या हुए भाई ये? संयुक्त। संयुक्त क्या होते हैं? जो जुड़े रहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त वर्ण? 4 होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्णों की बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। किसके आधार पर भाई? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। के आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या पढ़ने वाले हैं भाई? वर्ण पढ़ने वाले हैं। उच्चारण के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे भाई? टुकड़े करेंगे। तो उच्चारण के टुकड़े क्या हो गए? उत प्लस चारण। उत प्लस चारण। इसमें उत क्या है? उपसर्ग। उत क्या है? उपसर्ग। उच्चारण में संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। कौन सी हो गई भी? व्यंजन संधि। उच्चारण में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। उच्चारण में संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। चलिए अब उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान के नाम। यहाँ पर जो स्थान होगा वो स्थान कौन सा? स्थान वाला भाग कौन सा है? ठीक है। और स्थान वाला क्या है? भाग। और उच्चरित स्थान, जो उच्चरित जिससे करेंगे हम उच्चरित स्थान। उच्चरित स्थान कौन सा है? और उच्चरित वर्ण कौन से हैं? उच्चरित वर्ण कौन से हैं? उच्चरित वर्ण। उच्चरित वर्ण कौन से हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे भाग है अपना, पहला जो भाग होगा जिसका नाम क्या होगा? कंठ। क्या होगा भाई? कंठ। कंठ से उच्चरित होने वाले को क्या बोलते हैं? कंठे स्थान होता है इनका। क्या होता है भाई? कंठे। कंठे से कौन कौन से बोले जाएंगे? कंठे से उच्चरित होने वाले वर्ण। कंठे से उच्चरित होने वाले वर्ण। से उच्चरित होने वाले वर्ण। ये सही रहेगा कलर। तो कंठे। कंठे में देखिए ए आ पूरक कै और है और विसर्ग। क्या हो जाएगा? ए आ पूरा कै वर्ग। ए आ पूरा कै वर्ग। ए आ पूरा कै वर्ग है और विसर्ग। है और क्या आ जाएगा भाई? विसर्ग। ए आ पूरा कै वर्ग है और विसर्ग। ए आ पूरा कै वर्ग है और विसर्ग आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कंठ में आ जाएगा। वहीं हम बात करें तालु के आधार पर। किसके आधार पर? तालु के आधार पर। तालु को क्या बोलते हैं? तालवे। क्या बोलते हैं भाई? तालवे। तालवे में कौन कौन से आ जाएंगे? ई ई ई ई यस है। ई ई यस है। और पूरा चय वर्ग। पूरा क्या आ जाएगा भाई? चय वर्ग आ जाएगा। पूरा चय वर्ग। चय वर्ग का मतलब समझ रहे हो ना? चय छय जय झय। चय वर्ग का मतलब क्या हो गया? जैसे चय छय जय जय और ये ऐसे कै वर्ग में मतलब कै खे गे घे ंगे ये आ जाएंगे। कंठ तालु हो गया। अब कंठ तालु के बाद में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मूर्धा की। किसकी बात करते हैं भाई? मूर्धा। कौन सा भाग की बात कर रहे भाई? मूर्धा भाग की बात करें। मूर्धा। मूर्धे को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। क्या बोलेंगे भाई? मूर्धन्य। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए मूर्धन्य में आ जाएगा री रे री रे री रे से।
और पूरा ट वर्ग, पूरा क्या आ जाएगा, ट वर्ग, पूरा क्या आ जाएगा भाई, ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। मूर्धन्य में क्या आ जाएगा, री र स और पूरा ट वर्ग, री र स और पूरा ट वर्ग। किस में आ जाएगा भाई, मूर्धा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा। मूर्धा के बाद हम बात करें मूर्धा के बाद में आता है दंत। कौन सा आता है भाई, दंत। दंत का उच्चारण किससे होता है, दंते से। किससे होता है भाई, दंते से। किससे होगा, दंते से। किससे होगा, दंते भाग से, दंते भाग से। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, दंत तलस आ जाएगा, ल और स, ल और स और पूरा तय वर्ग। पूरा क्या आ जाएगा भाई, तय वर्ग। क्या आ जाएगा भाई, पूरा तय वर्ग आ जाएगा। पूरा तय वर्ग किस में आ जाएगा, दंते में। ल से और पूरा तय वर्ग किस में आ जाएगा, दंते भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दंते भाग में आ जाएगा। वहीं हम बात करें नंबर 5 ओष्ठ। कौन सा भाई, ओष्ठ। ओष्ठ को क्या बोलते हैं, ओष्ठे। क्या बोलते हैं भाई, ओष्ठे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओष्ठे। और ओष्ठे में क्या आएगा, ओष्ठे में क्या क्या आएगा, देखिए ओष्ठे में आएगा ओ, ओ पूरा पै वर्ग, ओ पूरा पै वर्ग। पूरा क्या आएगा भाई, पै वर्ग। पै वर्ग का मतलब समझ रहे हो, पै फै बै भै मैं, ये आ जाएगा किस में, ओष्ठ में। अब लास्ट जो बचता है जिसका नाम है नासिका। क्या है भाई, नासिका। नासिका को क्या बोलते हैं, नासिक के। क्या बोलते हैं, नासिक के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक के। नासिक के में न वाली ध्वनि आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है, य, ये, न, न और मैं। ये किस में आ जाएगी भाई, अपने किस में आ जाएगी, ये नासिक के में आ जाएगी। अब ऐसे वर्ण होते हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। क्या होते हैं भाई, दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। वो देखते हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान है, वो कौन से वर्ण है जिनके क्या है भाई, दो दो उच्चारण स्थान। दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण, दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण। दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। तो दो दो वर्ण वाले उच्चारण वाले कौन से, देखिए एक तो होगा ए, आई, ओ, औ, व। ये क्या है, जिनके उच्चारण स्थान क्या है, दो दो हैं। देखिए जब इसके टुकड़े करते हैं तो इसका टुकड़ा होगा ए प्लस ई। तो ए तो क्या है कंठ और ई क्या है तालु, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालु। क्या हो जाएगा भाई, कंठ तालु। तो इसका उच्चारण किस किस भाग से किया जाएगा, कंठ तालु से। इसका भी उच्चारण किससे किया जाएगा, कंठ तालु से। अब बात करते हैं ओ और औ की। इसमें देखते हैं ओ किससे बना है, ए के बाद उ आने से ओ बना है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है कंठ, उ क्या है ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ये कंठोष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ। क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ हो जाएंगे। कंठ प्लस ओष्ठ किस कैसे हो जाएंगे, कंठोष्ठ हो जाएंगे। व को क्या कहेंगे, दंतोष्ठ। क्या कहेंगे, दंतोष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ये दंतोष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दंतोष्ठ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य। किसकी बात करें भाई, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिकतर रहती है, वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है जिसको हम कहेंगे, आपसे पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है भाई, 11। अगर आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33। आपसे पूछे हिंदी में कुल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होंगे भाई, 44। किसको मिला के, स्वर प्लस व्यंजन को मिला के, स्वर प्लस व्यंजन को मिला के कितने होंगे, 44 वर्ण। अगर ऐसे आ जाए, अगर संयुक्त अक्षरों को मिला दें, संयुक्त अक्षरों सहित, संयुक्त अक्षरों सहित कितने होते हैं,
तो ये होते हैं 48। कितने होते हैं? 48। हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियाँ कितनी होती है? कुल ध्वनियाँ, क्या? कुल ध्वनियाँ, कुल ध्वनियाँ, तो कुल ध्वनियाँ होंगी 52। कितनी होंगी भाई? 52 होंगी। कितनी ध्वनियाँ होंगी? 52 होंगी। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। इसके अलावा हम बात करें अंग और अह, अंग और अह, इनको क्या कहा जाएगा? अयोग्यवाह। क्या कहा जाएगा? अयोग्यवाह। क्या कहा जाएगा? अयोग्यवाह। ये क्या है? हमारे अयोग्यवाह वर्ण है। वहीं हम बात करें ट और ढ, ट और ढ को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्क्षिप्त कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? ड ढ का दूसरा नाम क्या है? ताड़न जात। क्या कहेंगे इसको? ताड़न जात। कौन से वर्ण कहलाएंगे? ताड़न जात कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? ताड़न जात। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रताड़ित। क्या बोलते हैं? प्रताड़ित। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रताड़ित। इसी को हम क्या बोलते हैं? उस्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उस्रिप बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिवगुण। क्या बोलते हैं? दिव्यगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दिव्यगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिव्यगुण। देखो डे को क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ताड़न जात। इसी को क्या बोला जाता है? प्रताड़ित। इसी को क्या बोलते हैं? उस्रिप। इसी को क्या बोलते हैं? दिव्यगुणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दिव्यगुणी बोलते हैं। और अंग और ए क्या है? अयोग्यवाह। अंग और ए क्या है? अयोग्यवाह। ये क्या हो गए? उत्क्षिप्त, ताड़न जात, प्रताड़ित, उस्रिप और दिव्यगुण। नेक्स्ट देखते हैं यह और वह, यह और वह, यह और वह को कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहते हैं इनको? अर्धस्वर। यह और वह क्या कहलाएगा? अर्धस्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अर्धस्वर। वहीं हम बात करें रे, रे को क्या कहेंगे? प्रकंपित। क्या कहेंगे? प्रकंपित। रे को क्या कहा जाता है? प्रकंपित। रे का दूसरा नाम क्या है? लुंठित है। रे का दूसरा नाम क्या है? लुंठित। क्या है ये? लुंठित। वहीं हम बात करें लय की, तो लय क्या कहलाएगा? लय कहलाएगा पार्श्विक। लय क्या कहलाएगा? पार्श्विक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? पार्श्विक। लय कैसा बन होगा? पार्श्विक। वहीं हम बात करें स, ज, र, ल, ये क्या है? ये है वर्त्य ध्वनि। क्या है भाई? ये वर्त्य ध्वनि। क्या है? वर्त्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? वर्त्य ध्वनि है। वहीं हम बात करें आगत ध्वनि, जिसमें हम बात करें अरबी फारसी ध्वनि क, क, ग, ज, फ, ये क्या है भाई? अरबी फारसी की ध्वनि। किसकी है ये? अरबी फारसी, अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। क्या है ये? अरबी फारसी ध्वनि है। वहीं आगत स्वर की बात करें, आगत स्वर, कौन सा स्वर? आगत स्वर। आगत स्वर हमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इससे आगे हम कल नेक्स्ट बात करेंगे स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर, नाद एवं गूंज के आधार पर वर्ण कौन से होते हैं। अब हमने जो पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन में हमने पहला पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा कौन सा होता है? ऊष्म। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। जो मुख्य अंतस्थ भाग से बोले जाते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व होती है। इनके 3 प्रकार होते हैं। अर्ध स्वर जिसमें य व आता है, प्रकंपित लुंठित स्वर में र आता है, पार्श्विक में क्या आता है? ल आता है। वहीं हम बात करें ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। स और है। इस स को कौन सा स बोला जाता है? तालु से, इसको मुर्दा से, इसको दंत से और इसको काकल्य ध्वनि कहते हैं। वहीं हम बात करें आगे संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर के टुकड़े करते हैं सम प्लस युक्त प्लस अक्षर। सम क्या है? उपसर्ग। यहाँ पर पहली संधि व्यंजन होगी, दूसरी संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। वहीं देखते हैं ये 4 संयुक्त अक्षर कौन से? छ, त्र, ग और श्रय होते हैं। जो क और स से बना, यानी हलंत क और स से बनता है, हलंत त और र से बनता है। ग जो जय जिसको बोलते हैं वो जय से बनता है, जय और ये से बनता है, या हलंत से और र से बनता है। वहीं हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, तो उच्चारण के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? उत्प्लस चारण, उच्चारण में व्यंजन संधि है।
उत यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उच्चारण भाग, स्थान वाले भाग, उच्चरित स्थान और उच्चरित वर्ण, कंठ वाले भाग से बोले जाने वाले कंठे कहलाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं, ए आ पूरा कै वर्ग है और विसर्ग में आएगा। तालु में कौन से बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, जिसमें ई ये से और पूरा च वर्ग आएगा। क्या आएगा, अभी पूरा च वर्ग आएगा। मुर्दे की बात करें तो मुर्दे को मूर्धन्य बोलते हैं, जिसमें री रे सेट पूरा आएगा। दंत की बात करें, दंते बोलते हैं, जिसमें लैस है और पूरा ट वर्ग आ जाएगा। ओष्ठ की बात करें, जिसको क्या कहते हैं, ओष्ठ, जिसमें ओ पूरा प वर्ग आ जाएगा। नासिका की बात करें, जिनको हम क्या बोलते हैं, नासिका, जिसमें ये न और में आ जाएगा। वहीं हम बात करें दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण, तो ए आई ओ औ और वे, ये दो दो उच्चारण स्थान वाले हैं। ए और आई क्या कहलाएंगे, कंठतालु। ओ और औ क्या कहलाएंगे, कंठोष्ठ। और वे क्या कहलाएगा, दंतोष्ठ कहलाएगा। वहीं हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य, स्वर कितने होते हैं हिंदी में, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। वर्ण वाले हम कुल वर्ण कितने हैं, स्वर व्यंजन मिला के 44। संयुक्त अक्षरों सहित कितने होते हैं, 48। कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 52। देवनागरी लिपि में कुल ध्वनि कितनी होगी, 52। अंग और को क्या कहा जाता है, अयोग्यवाय। डे को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त। और इसी को क्या कहते हैं, ताड़न जात। इसी को क्या कहते हैं, प्रताड़ित। इसी को क्या कहते हैं, उत्सृप। इसी को क्या कहते हैं, दिवगुण कहते हैं। वहीं हम बात करें ये और वह क्या कहलाएगा, अर्धस्वर। रे क्या कहलाएगा, प्रकंपित कहलाएगा। ले क्या कहलाएगा, पार्श्विक कहलाएगा। स ज रे ले क्या कहलाएंगे, वर्तस्य ध्वनि कहलाएंगी। क ख ग ज फ ये क्या कहलाएंगे, अरबी फारसी ध्वनि कहलाएंगी। आगत स्वर में क्या आ जाएगा, आ। इससे आगे हम कल बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।